वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इस्म बलिहाज जिन्स जो है वो हमने पढ़ी थी। अच्छा जी, अब हम ज़रा पीछे से शुरू करेंगे जी। औरिया साहब आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं। शदीदुन, शदीदन और शदीदिन। जज़ाकल्लाह जी, तशरीफ़ रखिए। शदीदतुन जी, शदीदा तन, हाँ जी, शदीदा तीन। जज़ाकल्लाह। सूकुन, अलिफ आएगा। जज़ाकल्लाह। सूकन, सूकिन। छोटा, शॉर्ट हाइटेड। कसीरन, कसीरुन, कसीरन और कसीरन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कसीरतुन, कसीरतन, कसीरतिन। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जी, पाकिस्तानु, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानु, ये गैर मुंसरिफ क्यों है जी? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाकिस्तानु, पाकिस्ताना, पाकिस्तान। आइनुन, आइनन कैसे लिखेंगे जी? अलिफ के साथ। जी, इसकी मुअन्नस तो नहीं मजीद? अच्छा, छोटी आग जी। जी, नज्जारुन, नज्जारन, नज्जारिन। जी, नज्जारतुन, नज्जारतिन। खब्बाजुन, जी, खब्बाजन अलिफ के साथ। खब्बाजिन।
खब्बाज़तुन, खब्बाज़तन, जज़ाकल्लाह। आगे चलें जनाब। खय्यातुन, खय्यातुन, खय्यातन ऐसे लिखेंगे। खय्यातिन, खय्याततुन, खय्याततन, खय्याततन। जी, ये हाजा 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 ठीक हो गया। इसी तरह ये हाजा जो है ये है इसमें इशारा, इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए। हाज़िही, 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 ये भी है इसमें इशारा मुअन्नस के लिए। हुल, हुलवुन, हुलवुन, हुलवन, हुलवतन बगैर अलिफ, जी। जय्यिदुन, जय्यिदन, जी। जय्यिदन, हाँ। जय्यिदतुन, ये भी समाई नहीं है। आगे चले। जय्यिदतन, आगे चलें जी। जी, अच्छा जी, दारुन मुअन्नस से समाई है, ये हम मानते हैं। इसके मुकाबले में एक लफ्ज आता है बैतुन, वो भी घर के लिए आता है, वो मुज़क्कर है। ठीक है जी, ये बात ज़हन में रखिएगा। आप स्पीच कर रहे हैं, हमारी स्पीच वो है बैतुन, ये इसके मानी भी घर के हैं और ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस नहीं है, जबकि दारुन के मानी भी घर के हैं। अच्छा, आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि 100% सेम माना वाले दो अल्फाज नहीं होते, कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। जैसे होम और हाउस का एक फ़र्क है, इसी तरह के फ़र्क होंगे। कबीरुन, जी। कबीरतुन, सही, जी जनाब। सगीरुन, सगीरुन, एक मिनट।
सगीरन अलिफ के साथ, सगीरिन। मुअन्नस जी, सगीरतुन, सगीरतन, सादिकुन। सादिकन, सादिकिन, बिल्कुल सही। सादिकतुन, सादिकतन, सादिकतिन। जनाब नेक्स्ट, काज़िबुन, काज़िबुन, काज़िबन अलिफ, काज़िबिन जी, काज़िबतुन, काज़िबतन, मुत्मइन्नुन, मुत्मइन्नुन, मुत्मइन्नन, मुत्मइन्निन। हाँ जी, मुअन्नस मुत्मइन्नतुन, मुत्मइन्नतन, अल्लज़ी को कहते हैं इसमें मौसूल। ये सिर्फ आपको बताना मकसूद है, अभी इसका आपसे कुछ पूछगछ नहीं होगी, ठीक है जी। अल्लज़ी जाल है, जाल, अल्लज़ी और अल्लज़ी ये वही रहेगा, इसलिए कि ये मबनी है। इसका मुअन्नस अल्लज़ी का है अल्लती जी। अब कुरान मजीद में जहां जहां अल्लज़ी आया है वो मुज़क्कर के लिए आया है, और अल्लती जहां जहां आया है वो मुअन्नस के लिए आया है। अगर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इकट्ठे आ रहे हों तो उसके लिए टर्म मुज़क्कर इस्तेमाल होगी। ये कायदा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूं जी। तवीलुन, जज़ाकल्लाह। ये लिख इसलिए भी रहे हैं कि बहुत से हजरात का ताल्लुक़ उर्दू लिखने से ख़त्म हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये कहीं पे इमला की गलती ना हो तो उसके लिए भी एक ज़रा सहूलत हो जाएगी। और जो
इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे लोग, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा कि उनको हल शुदा मश्क मिल जाएगी लेक्चर के बाद। जी क्या सवाल है आपका? असल में सगीर जो है वो छोटा है, लेकिन हाइट वाइज ज़रूरी नहीं। सगीर छोटा ज़रूर है, लेकिन उसमें हाइट का छोटा होना ज़रूरी नहीं है। गुनाह सगीरा छोटे कद का गुनाह, ठीक है, लेकिन जो कसीर है उसमें हाइट इन्वॉल्व है छोटे होने में। जी नहीं, गुनाह कसीरा नहीं हो सकता। नहीं, वो कसीर और है, वो कसरत के लिए आता है, वो स्वाद नहीं है, वो सा है जिसको आप से बोल रहे हैं। बड़ा फर्क है उसमें, तभी लिखने का फायदा हो जाता है ना। ठीक है जी। अच्छा जी, आज जो हमारा, अच्छा मैं एक सवाल पहले पूछ लूं, कल तक के सबक में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो एक दफ़ा पूछ लें, क्योंकि अब हम अगली उसके ऊपर लेयर पे आ रहे हैं। कायदे आज जो होंगे वो कल की, अगर क्लैरिटी जहन में है, और कल की क्लैरिटी हमारी जहन में होना कम अज़ कम ये ज़रूर है कि गोलता का इस्तेमाल हमें आता हो, गोलता लगाने का तरीक़ा हमें आता हो, गोलता से 3 शक्लें बनाने का तरीका अगर सब हजरात को आता है तो इसका मतलब है हम एक लेवल पे खड़े हैं। बाकी इधर उधर की चीज़ें जो हमने बताई हैं वो आपके इल्म की हद तक हैं, वो जब आगे उसकी एप्लीकेशन आएगी तो आपको ये चीज़ें चूँकि बताई गई हैं लिहाजा ये पहले पता होंगी। जी देखिए, जो 3 अलामतें बताई थी ना हमने, अगर वो किसी इस्म के आगे मौजूद हैं तो वो मुअन्नस से क़यासी शुमार होगा, और मुअन्नस से समाई वो है जो कि जिसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत तो नहीं है लेकिन अहले ज़बान उसको मुअन्नस बोलते हैं। ठीक है, मुअन्नस हकीकी वो है जो फिल वाक़े मुअन्नस हो, जिसमें मुअन्नस की फ़िज़िकल ख़ुसूसियात मौजूद हों और उसके मुकाबिल एक अलग लफ्ज़ पेयर का वो मुज़क्कर में मौजूद हो। अच्छा जनाब, आज हम पढ़ेंगे एक और छलनी, एक और डायमेंशन, और वो है आदद। बलिहाज इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आदद। इस्म बलिहाज आदद। आदद के लिहाज से जो तकसीम है अरबी ज़बान उसमें मुनफरिद हैसियत रखती है, इसलिए कि दुनिया में 2 ही हैं अदद के, वाहिद और जमा। लेकिन अरबी ज़बान में वाहिद 1 के लिए और 2 के लिए तस्निया और 2 प्लस के लिए जमा। कल तक जो हम इस्म की सूरत हाल पढ़ रहे थे उसमें अभी तक हमने मेजॉरिटी जो इस्तेमाल किए लफ्ज़ वो वाहिद थे, जो अस्मा इस्तेमाल हुए। अब हम तस्निया बनाने का तरीक़ा, तस्निया बनाने के लिए वाहिद जो इस्म होता है, मिसाल के तौर पर मैं एक इस्म लेता हूँ मुस्लिमुन, इसकी तनवीन ख़त्म करते हैं। स्टेप 1 क्या है? तनवीन ख़त्म। और स्टेप 2 ये है कि तनवीन की जगह पर लगाते हैं ज़बर। तनवीन ख़त्म करके क्या लगाया? ज़बर। और स्टेप 3 इसका ये है कि आगे अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा करते हैं।
तनवीन ख़त्म की, अब हम इसको इस पे लिख देते, मुस्लिमून से तनवीन ख़त्म की आपने तो और ज़बर लगा दी तो मुस्लिमा, और आगे आपने ये इजाफा कर देना है मुस्लिमानी, दो मुसलमान। पहला स्टेप क्या है, तनवीन खत्म करें। दूसरा स्टेप उसकी जगह पर जबर लगाएं, और थर्ड स्टेप यह है कि अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दें, मुस्लिमान। आलिमुन से क्या बनेगा, आलिमानी। साजिदुन से साजिदानी, फासिकुन से फासिकानी, काफिरुन से काफिरानी, मुशरिकुन से मुशरिकानी। अच्छा, अब इसी कायदे को हम मुअन्नस पे इस्तेमाल करते हैं। हमने लिया जनाब मुस्लिमतुन को लिया जी, ठीक है। यहां पहला स्टेप क्या है जी, तनवीन ख़त्म करेंगे, ज़बर लगाएंगे, अलिफ और नून ज़नी का इजाफा कर देंगे। तो ऐसे लिखा जाएगा जी, ये वो गोलता खुल जाएगी, वो होता है। अब हमारे सामने अगर ये लफ्ज़ आ गया तो इसके अंदर मुअन्नस की अलामत क्या है, ता। काफिरतुन से काफिरतानी, आलिमतुन से आलिमतानी, सादिकतुन से सादिकतानी। हाँ ठीक है, क्योंकि आप इसको वैसे लिख नहीं सकते, जोड़ के इस सूरत में लिख नहीं सकते, इसको जोड़ने के लिए ये करना पड़ा। ठीक, इसमें ना एक वो हदीस जहन में आ गई, बड़ी मज़ेदार है, उसमें तस्निया आप लिख लें ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कलिमतानी क्या मतलब, दो कलमे। हबीबतानी, दो महबूब, दो पसंदीदा। कलीमतान हबीबतान, दो बड़े पसंदीदा, बड़े महबूब कलमे या बात। इलर रहमानी, रहमान की तरफ, यानी अल्लाह को बड़े पसंद हैं। खफीफ कहते हैं हल्के को, लाइट। खफीफा तानी अलल लिसानी, जुबान पर। सकीलतानी, बहुत भारी, बहुत भारी। फिल मीज़ान, तराजू में। दो बड़े महबूब कलमे रहमान को जो ज़बान पर क्या हैं, बहुत हल्के हैं, बड़े भारी हैं अल्लाह के मीज़ान में। क्या हैं वो कलमे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी कुल तारीफ़ के साथ, और पाक है अल्लाह अपनी अज़मत के साथ। तो ये सब क्या है, तस्निया। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, दो जन्नत। तस्निया बनाने का तरीका, तनवीन ख़त्म,
एक ज़बर और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा, ये फॉर्मूला है। ये जो हमने मुस्लिमाने बनाया लफ्ज़, इस्म है। अब इस्म है तो इसकी हालतें दो, मुसलमान भी तो कोई फ़ाइली काम कर सकते हैं, ठीक है। लिहाजा हर इस्म, फिर ज़हन में रखिएगा, वापस हम उसी पहले दिन की तरफ जा रहे हैं, हर इस्म की तीन, कोई इस्म इससे बचा हुआ नहीं है, चाहे उसकी शक्ल तीनों में एक रहे, लेकिन हालतें तीन ही होंगी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, ये तो हमने आपको रेसिपी बताई है, फार्मूला बताया है रफ़ा का। नस्ब का फार्मूला स्टेप 1 वही है, तनवीन ख़त्म करें, ठीक है। स्टेप 2 उस पर लगाएं ज़बर, ये भी वही हो गया। और स्टेप 3 ये है कि या साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा करें, या साकिन और नून ज़ेर नी, जी, या साकिन और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दें। मुस्लिमा, ये तनवीन ख़त्म की, ज़बर लगाई, स्टेप 2 हो गया। या साकिन और नून ज़ेर नी, जो कि लिखा ऐसे जाएगा, सॉरी, हाँ तनवीन नहीं, तनवीन देखिए, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, इनको तनवीन कहा जाता है। मुस्लिमाइनी, अच्छा इसी तरह अब देखें, मुस्लिमतुन, मैं फिर वही डिफ़ॉल्ट से ले रहा हूँ, मुस्लिमतुन, तनवीन ख़त्म करके हमने क्या लगाई, ज़बर, या साकिन और नून ज़ेर नी, मुस्लिमा तैनी, ये नस्ब बताया हमने आपको। काफिरुन से हो जाएगा काफिरैनी, काफिरतुन से काफिरतैनी, मुतमइन्नतुन से क्या बनेगा, मुतमइन्नतैनी। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको शायद आसान हो जाए, कि तस्निया, रफा में आनी, समझ आ रही है? ये भी समझ आ रही है? और ये जर में भी वही शक्ल में रहता है, इसी शक्ल में। ये आसान हो गया काम। जो हमने मश्क आज की थी, जो कभी बोर्ड पे भी हमने चेक की है, ज़रा उसमें से कुछ अल्फाज को हम ज़रा टेस्ट कर लेते हैं क्लास में। मिसाल के तौर पर आप एक लफ्ज़, एक इस्म ले लीजिए, कसीरुन। कसीरुन मैं लिखता हूँ, आप हजरात का थोड़ा सा मश्क में करवा दूँ। ये देखें, कसीरुन, इसको, इसकी आपने तस्निया बनानी है, मुज़क्कर और मुअन्नस। अच्छा, इसके बाद आ गई इन 4 अस्मा की ज़रा जल्दी से आप तस्निया बनाइए, मुज़क्कर और मुअन्नस। पहला वाला जनाब आप सर, आप बोलें जी। अच्छा जी, ये हम तस्निया मुज़क्कर, ठीक है सर, ऐसा ही? हाँ जी।
कसीरानी, कसीरैनी, कसीरैनी, कसीरतानी, कसीरतैनी, कसीरतैन। सब कैसे ही है जी, कोई फर्क? माशाल्लाह। अच्छा जी, अगला क्या है जी? तवीलुन, तवीलुन, ये तस्निया मुज़क्कर हो गया। जी तवीलानी, तवीलतानी, तवीलतानी, तवीलतैनी, खय्यातानी, 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 खय्याता, काज़िबानी, काज़िबतानी। बिल्कुल सही। अभी तक जो हमने पढ़ा है वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस, ये पढ़े हमने। रफ़ा में वाहिद मुज़क्कर की अलामत क्या है? दो पेश। हालत नसब में दो ज़बर अलिफ के साथ, हालत जर में वाहिद मुअन्नस के लिए मुस्लिमतुन नसब, तस्निया मुज़क्कर में
तस्निया मुअन्नस सेम फार्मूला, ये फार्मूला है जी। ऐसी बात है, इसमें भी अलिफ को हम करके और ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, दोनों में पता है ब्रैकेट से हमारी क्या मुराद है। वाहिद में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का कायदा तीनों हालतों में वो दो, यानी कि वो आपस में एक ही फार्मूला है। तस्निया में भी फार्मूला एक ही है। अब इस फार्मूले को समझने के लिए हम एक सैंपल यहां भर लेते हैं, मिसाल के तौर पर। सही। अच्छा, अब इसमें सर हम आपको जो होमवर्क देंगे ना वो ज़रा खुद ही बना के देंगे आपको। अच्छा जनाब, होमवर्क नंबर 1, मुअल्लिमुन, साबिरुन सब्र करने वाला, मुअल्लिमुन उस्ताज, जमीलुन खूबसूरत, ताहिरुन पाक, शदीदुन आप पहले पढ़ चुके हैं, और एक और राहिमुन रहम करने वाला। इन अस्मा का आपने वाहिद मुज़क्कर रफ़ा नसब जर, वाहिद मुअन्नस रफ़ा नसब जर, तस्निया मुज़क्कर रफ़ा नसब जर, तस्निया मुअन्नस रफ़ा नसब जर। और होमवर्क करके आइए। ये जो जो चीज़ें हम रोज़ पढ़ रहे हैं ये समझ लें आज भी हमने रफ़ा पढ़ा है, जो हमने पहला दिन पढ़ा था। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो कवायद हम पढ़ रहे हैं, जो पहले दिन पढ़े थे वो आज रिपीट हुए हैं, दूसरे दिन पढ़े थे वो भी रिपीट हुए हैं। तो अरबी ज़ुबान ऐसे आपस में गुथी हुई है, इसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्लास से गैर हाज़िरी और होमवर्क से नालायकी, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप हजरात का ये आदत जो है वो मजबूत हो, क्योंकि कल जमा है और जमा में कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, लिहाजा अपने इस आदत को ज़रा मजबूत करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।